बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारे ही कांग्रेस पार्टी के सांसद नेता दिग्गज दिग्विजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसका रिप्लाई हम देख रहे हैं या उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। अब आपने पूछा था ना जयचंद कौन है, समझ लो आप। दिग्विजय सिंह जयचंद हैं जो सनातन भारत में रह करके, भारत की रोटी खा करके जलते हुए हिंदुओं का पक्ष ना लेकर के जलाने वाले मुसलमानों का जो पक्ष ले रहे हैं भारत में, आप उन्हें क्या कहेंगे? जयचंद नहीं कहेंगे तो क्या भारत का सरताज कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसे तो राहुल गांधी भी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म है, यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं को हैक कर लिया गया है, यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया है इस सरकार ने। तो भारत की निंदा आप यदि कर रहे हैं, आप बताइए, क्या भारत का पक्का भारतीय, क्या किसी भारत रगों में रहने वाला भारत, क्या मैं कभी भारत की निंदा कर सकता हूँ? यदि सच्चा भारतीय है तो देखो भारत की निंदा नहीं कर सकता। यदि भारत की निंदा कर रहा है कोई तो वो जयचंद है, वो स्वीकार करे ना करे, वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, को जो भारत का विदेशों में जाके या भारत में रह के भी यदि भारत का यशगान नहीं कर रहा है, रोटी में खा के पत्तल में खा के छेद कर रहा है, जयचंद इन्हीं के लिए कहा गया है। ठीक है। एक अभी चल रहा था कि वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे लोग परहेज कर रहे हैं और वंदे मातरम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हाँ तो बिल्कुल कहना चाहिए, वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, हम वंदना करते हैं इस माँ की जिस मिट्टी पे खाए खेले पले बढ़े, जिस माटी पे उगा हुआ गेहूँ खाए, जिस माटी पे उगा हुआ चावल खाए, जिस माटी पे उगा हुआ गन्ना का रस पी रहे हैं और उसी की शक्कर से मिठाई और रबड़ी खा रहे हैं, उसको वंदे क्यों नहीं बोलेंगे? उसको वंदना क्यों नहीं करेंगे? किसको वंदना करोगे फिर? मुसलमान कहते हैं वो एक ही की वंदना करते हैं, वो है अल्लाह। अभी विदेश गए थे मोदी जी, तो वहाँ मुसलमानों के बीच में, वहाँ के मुसलमानों ने तो वंदे मातरम गाया था, आपने सुना वो वीडियो कि नहीं? तो जब विदेश का मुसलमान वंदे मातरम बोल सकते तो भारत के मुसलमानों को बोलने में क्या दिक्कत है? तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है यहाँ के जो कुछ मुसलमानों से आपने पूछा नहीं ये बात? मुट्ठी भर के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो अपनी माँ के पैर भी नहीं छूते हैं। अच्छा, वो अपनी माँ के पैर नहीं छूते, तो फिर देखो तो संस्कारों की बात है। अब जहाँ संस्कार पाए नहीं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो संस्कारहीनता हो गई ना। हम हमारे देश का जो सनातन का कुत्ता है ना, वो भी ईमानदार होता है, कुत्ता भी रोटी खाता है यदि, तो जिस घर की रोटी खाता है वहाँ चौकीदारी करके रोटी का ऋण चुकाता है। लेकिन इस देश में ऐसे गद्दार हैं जो कुत्तों से भी गए हैं, जो भारत का खा रहे हैं पर भारत की गा नहीं रहे हैं। कुत्तों का आपने जिक्र किया, इस तो मैं एक सवाल पूछ ही देता हूँ आपसे। हाँ। कि अभी डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि इनको पकड़कर डाल देना चाहिए कहीं, या जो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको उठाकर कहीं छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उस पर फिर कोर्ट का भी फैसला आया। लेकिन आपको लग रहा है कि धार्मिक तौर पर अगर देखें तो लोग अपने अपने घर में पेट डॉग्स रखते हैं, तो क्या कुत्तों को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गाय को घर में रखना चाहिए। कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, गाय का स्थान घर के भीतर है, यही सनातन है। तो जो अंदर रख रहे हैं, कुत्ता होता है, गाय गाय होती है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। गावो विश्वस्य मातरः है, गाय को माता कहा गया है। गाय को घर में अंदर रखने की परंपरा है। कुत्ते को स्पर्श करके स्नान करने की परंपरा है। जैसे आप मलमूत्र आपके पाँव में लग जाए तो फिर पुरानी मान्यता क्या है कि भाई नहा लो, गंदगी स्पर्श हो गई ना शरीर से, तो स्नान करने की शुद्धि होती है। ऐसे कुत्ते के स्पर्श के बाद स्नान की बात कही गई है कि कुत्ते को छू लिया तो स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। तो यहाँ तो लोग बेड पर कुत्ते के साथ सोते हैं, अपने घर में रखते हैं, साथ में खेलते हैं, अब देखो कुत्तों का ही जमाना है, अब क्या कहोगे? कुत्तों का जमाना है। अब ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं फिर से, कुत्तों का जमाना है का मतलब क्या? भाई कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, तब एक ही था रावण। एक मिनट, ऐसा है कि देखो कुत्ते के लिए एक बात सुना रहा हूँ आपको कि हाँ, अरे एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, अजी एक व्यक्ति वो है
जो रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग साहब उल्टी गंगा है, कुत्तों का ज़माना है। मस्त मस्त बिस्किट खा रहे हैं, मस्त गाड़ियों में घूम रहे हैं, और एक इंसान रोटी को तरस रहा, तड़प रहा बेचारा। अच्छा, कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप पर आरोप ये है कि महिलाओं को आप टिप्पणी करते हैं और वो टारगेट हो जाती हैं, है ना। तो कुछ सवाल देश के अलग अलग स्टेट्स से हमने मंगवाए, मतलब बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारी वीडियोस आए थे, लेकिन उसमें से कुछ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस पर आपका क्या जवाब है वो मैं सुनना चाहता हूं। मैं एक बार पहले सुनवा दूं। आप कहते हैं कि 25 साल की लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो क्या आप महिलाओं की नैतिकता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या जिनका विवाह 25 वर्ष के बाद होता है वो महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं होता? मतलब लगभग आप 70 से 80% महिलाओं के चरित्र पर आपने उंगली उठा दी है। इस पर आपका जवाब? देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये बात सबके लिए थी ही नहीं, कुछ लोगों के लिए थी, ठीक है। और समय से शास्त्र यदि आप पढ़ेंगे तो समय से विवाह हो जाना धर्म है, और समय से विवाह ना होना अधर्म है। तो क्या समय, मतलब देखिए जो संवैधानिक समय है वो तो सबको पता है, लेकिन आपने एक बार संविधानिक 14 तारीख 14 साल पहले, मैंने क्या बोला, पहले 14 साल में होता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप भी कर दीजिए, मैंने ये बताया कि पहले 14 साल में होता था, जल्दी ब्याह होता था। पहले के लोग इतने समझदार थे कि तलाक 0 था। आज मैच्योरिटी बढ़ गई, आप कह रहे हैं हम मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो देखिए तलाक क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से करता हूं क्योंकि उधर से इशारा हो रहा है कि, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज सारे डाउट्स, सारे जो सवाल हैं उसके जवाब मिले, इसलिए मैं जल्दी से कुछ और मेरे पास जो देश भर से आए हुए वो हैं सवाल हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक और सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी राय क्या है उसको भी जान लिया जाए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम नैन्सी है, गाजियाबाद से। आपका एक बयान आया था कि लड़कियां पहले पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर बिना बताए घर से चली जाती हैं, और फिर कुछ दिन बाद उनके 35 टुकड़े मिलते हैं। क्या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखकर आपकी सोशल मीडिया की टीम ऐसा कंटेंट बनाती है? पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ने के नाम पे जो अश्लीलता चल रही है, अभी मैंने ट्रेन का जिक्र किया, ट्रेन में एक लड़का लड़की गलत काम करते पकड़े गए हैं। वो पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने, माँ बाप ने पढ़ने भेजा था कि ये करने भेजा था? आप सब तो वो नहीं कर रहे हैं ना। अरे तो जो कर रहे हैं ये बात भी तो उन्हीं के लिए है, सबके लिए थोड़ी कोई बात होती है, सबके लिए थोड़ी हो जाएगी हर बात। लेकिन लोगों ने तो मान लिया ना। भाई सबने वो मान लिया, वो उनकी मूर्खता है, इसमें हर चीज का दोषी मैं थोड़ी हूँ। आप गलत को कुछ और, कोई बात को ही कुछ और मान रहे हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.